वेलकम दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे रेगुलेटर आईसी के बारे में। रेगुलेटर आईसी क्या होता है उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो कोई भी आईसी का जो डिनोटिंग लेटर होता है वो यू या पीयू होता है। तो इस तरह रेगुलेटर आईसी है, इसलिए इसका भी जो डिनोटिंग लेटर होगा वो यू और पीयू होगा। यह ट्रांजिस्टर या मॉसफेट जैसा दिखता है। यह 3 पिन का होता है, मतलब यह तीन, इसमें जो पिन होते हैं वहाँ 3 पिन होता है। एक इनपुट के लिए, एक आउटपुट के लिए और दूसरा ग्राउंड के लिए। इसके द्वारा करंट और वोल्टेज दोनों को रेगुलेट किया जाता है। अब देखिए क्या होता है कि जो जेनर डायोड होता है वो भी एक रेगुलेटर का वर्क करता है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें केवल वोल्टेज रेगुलेट होता है। जैसे अगर 5 वोल्ट का जेनर डायोड लगाएंगे तो 5 वोल्ट आउटपुट होगा, लेकिन उससे केवल वोल्ट आउटपुट होगा, मतलब वो उससे करंट फिक्स नहीं होगा, केवल वोल्ट फिक्स होगा। इसीलिए ये जो रेगुलेटर आईसी है वो यूज किया जाता है, जेनर डायोड नहीं यूज किया जाता है। अगर कहीं केवल वोल्ट को रेगुलेट करना है तो वहाँ जेनर डायोड यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं वोल्ट और करंट दोनों रेगुलेट करना है तो वहाँ पे ये रेगुलेटर आईसी यूज होता है। यह एसएमडी और नॉर्मल दोनों में आता है, दोनों में मतलब मिलता है। एसएमडी में भी आता है, मतलब सरफेस माउंट डिवाइस भी में भी आता है, और जो नॉर्मल होता है जो पिन वाला है वो उसमें भी आता है। यह 100 मिली एम्पियर से 3 मिली एम्पियर तक का करंट फिक्स करता है। मतलब यह बहुत कम से कम करंट को भी फिक्स करता है, बहुत कम से कम करंट को रेगुलेट करता है। मतलब ज़्यादा करंट देने पर वो करंट को कम करके और आगे आउटपुट को देगा। यह 7805, मतलब ये जो आईसी का कुछ जो नंबर हैं जैसे 7805, 7806, 7809, 7812 और ETC, मतलब ये सभी सीरीज में पाया जाता है। ये जो रेगुलेटर आईसी होगा उसके ऊपर 7805, 7806, 7809 इस तरह वैल्यू लिखा होगा, इससे मालूम होगा कि ये रेगुलेटर आईसी है। या 7905, 7912 ETC ये सब लिखा होगा तो मालूम हुआ कि ये रेगुलेटर आईसी है। अब इसमें 3 पिन होता है, इनपुट पिन होता है एक, दूसरा आउटपुट पिन होता है और एक ग्राउंड पिन होता है। 7805 जो आईसी होता है यह 5 वोल्ट आउटपुट देता है। मतलब अगर इसके इनपुट पिन पर 7 से 15 वोल्ट देंगे तो या जो भी कुछ वोल्टेज देंगे तो यह आउटपुट में केवल 5 वोल्ट ही देगा, ये फिक्स 5 वोल्ट देगा। इसलिए ये 7805 का आईसी है, मतलब 5 वोल्ट। ये जो लास्ट में जो नंबर होता है वो उतना वोल्ट का आउटपुट देता है। 7806 है, ये चूँकि लास्ट में 6 है इसलिए 6 वोल्ट आउटपुट देगा। इसके जो इनपुट पिन है उस पर 10, 12 या 15 या 16, 20 जो भी वोल्ट देंगे, 24 वोल्ट देंगे या 27 वोल्ट देंगे तो ये आउटपुट में 6 वोल्ट ही आउटपुट करेगा। 7812 यह 12 वोल्ट आउटपुट देगा। 78 सीरीज का जो भी आईसी होता है वो पॉजिटिव वोल्ट आउटपुट कराने के लिए यूज होता है। अगर कहीं निगेटिव आउटपुट कराना हो, मतलब ऐसे ज़्यादातर 90% जो आईसी होता है वो पॉजिटिव सर्किट में ही काम करता है, उसमें जो आउटपुट होता है वो पॉजिटिव आउटपुट होता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा सर्किट होता है जहां निगेटिव आउटपुट का यूज होता है, निगेटिव आउटपुट कराना आवश्यक होता है। उसके लिए 7905 का जो आईसी है, मतलब 790 सीरीज का जो आईसी है उसको यूज करते हैं। जैसे 7905 यह निगेटिव में 5 वोल्ट आउट करेगा, क्योंकि ये जो भी 79 सीरीज का है वो निगेटिव के लिए यूज होता है। अभी 7912 तो यह निगेटिव 12 वोल्ट आउटपुट करेगा। मतलब 79 सीरीज का जो भी आईसी होगा वह निगेटिव आउटपुट के लिए यूज होगा। अब इसका टेस्टिंग कैसे करते हैं, तो इसका टेस्टिंग करने के लिए सिंपल टेस्टिंग है। इसके इनपुट पिन पर वोल्टेज सप्लाई देंगे। जैसे अगर 7805 का अगर आईसी है तो उस पर 7 से 15 वोल्ट उसके इनपुट पिन पर देंगे और आउटपुट पर चेक करेंगे आउटपुट कितना हो रहा है। अगर 5 वोल्ट आउटपुट दे रहा है तो यह आईसी सही है, अगर 5 से ज़्यादा या कम दे रहा है
तो ये आईसी ख़राब है। इस तरह सभी आईसी को चेक करेंगे 7805, 7806 या 7812, ये जो भी आईसी है उस सबको इस तरह से चेक करेंगे और इससे पता चल जाएगा कि आईसी ख़राब है या सही है। दोस्तों हमारे चैनल यूएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल को विजिट कीजिए, उसको व्यू कीजिए, उस पर जाइए, उसको देखिए। उस पर बहुत सारे इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो हैं और भी आने वाले दिनों में बहुत सारे वीडियो उस पर डाउनलोड होंगे। इसलिए उस चैनल को जाकर उसको विजिट कीजिए, उसे देखिए। देखने के लिए धन्यवाद।